सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कॉकरोचों में मची भगदड़। दोबारा आंदोलन करने की दी धमकी। कॉकरोचों के प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट का किया अपमान। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर हमला और देश की संपत्ति को नुकसान करने वाले तमाम लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया और एक बड़ा फैसला सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद किचन, नाली और अलमारियों में बुरी तरीके से भगदड़ मच गई। जी हाँ, क्योंकि यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से दंगा किया गया, पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है अब उनके केस वापस नहीं लिए जाएंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल कही गई, जिसके बाद अब सीजेपी में बुरी तरीके से भगदड़ मच चुकी है और कॉकरोचों के आधिकारिक प्रवक्ता सौरभ दास अब सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं और अब कॉकरोच पार्टी के खिलाफ ही एक्शन लेने की मांग जनता कर रही है। इस पूरे मामले को अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से अब कॉकरोचों के अंदर भगदड़ तो मची ही मची, वहीं दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने पर उतर आए हैं वो कॉकरोच जो देश के संविधान की बात कर रहे थे अभी तक जंतर मंतर पर बैठकर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये जो सीजेपी है, यानी कि सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंका और सीजेपी के कई दूसरे सदस्यों ने कल राकेश टिकैत और कई किसानों से मुलाकात की, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी बैठक के दौरान यहाँ पर अब जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं वो किसान, छात्र और युवा सरकार को हर तरफ से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और दिल्ली में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पहले ही काफी हिंसा हुई थी और अब सीजेपी नेताओं की मांगें भी मान ली गई। उसके बावजूद भी किस तरीके से अब सीजेपी के प्रवक्ता केंद्र सरकार को फिर एक बार अब दिल्ली को घेरने और दिल्ली में प्रदर्शन करने की धमकी दे रहे हैं। दरअसल बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने अब सीजेपी के एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली में जंतर मंतर और देश के विभिन्न राज्यों में हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। और वहीं अदालत ने स्पष्ट किया है कि उन लोगों को कोई भी राहत नहीं दी जाएगी जिनके खिलाफ पहले से ही आधिकारिक रिकॉर्ड है, यानी कि अपराधी जो हैं पहले से ही, अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से अब यही सीजेपी के लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिन्हें पालन करना चाहिए कि हाँ, हमारे मूवमेंट के अंदर ऐसे भी कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया या फिर पुलिस के ऊपर जानबूझकर पत्थरबाजी की, पर नहीं, यहाँ पर तो ये सीजेपी के प्रवक्ता आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अब इस सुप्रीम कोर्ट को अपने हिसाब से चला रही है। तो देखिए किस तरीके से अब कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। यहाँ पर सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने बकायदा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसके बाद लगातार अब सीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं आपके लिए बता दें, और अब सौरभ दास और जो कॉकरोच के प्रवक्ता जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार के कहने पर इस तरीके के आदेश दिए जा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है और वहां से जो फैसले दिए जाते हैं वो उनके अपने हैं, पर उसके बावजूद भी अगर आपराधिक किसी के खिलाफ रिकॉर्ड है और उन पर एक्शन लेने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो आज किस तरीके से ये सीजेपी के प्रवक्ता आज बुरी तरीके से बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यही प्रवक्ता और देश के संविधान को बचाने की बात करने वाले ये तमाम सीजेपी के लोग आज सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि अब जनता ये कह रही है कि जिस तरीके से सौरभ दास ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है, ये
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत आपराधिक अवमानना है का और इसका मामला भी बन सकता है। और इस आदेश का इस्तेमाल और हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश राजनीतिक मकसद पूरे करने के लिए सीधे या परोक्ष रूप से अदालत के खिलाफ जिस तरीके से टिप्पणी की जा रही है सीजेपी के द्वारा, ये बेहद गलत है। और यहाँ पर कोर्ट की अवमानना की गई है सीजेपी के द्वारा। जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अब केंद्र सरकार हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है सुप्रीम कोर्ट को, इस तरीके की बयानबाजी ये सीजेपी के लोग कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दिपके जिन्होंने इस कॉकरोच जनता पार्टी के पेज को बनाया, मूवमेंट की शुरुआत की, आज ये भी सवाल नहीं उठा रहे हैं कि उनके प्रवक्ता किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। बकायदा इसके आज अभिजीत दिपके ने एक और पोस्ट सोशल मीडिया पर किया, जिस पर अभिजीत दिपके ने लिखा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही बड़े पैमाने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए इसका जवाब देगी। सरकार को छात्रों को निशाना बनाना और उन्हें परेशान करना बंद कर देना चाहिए। इस तरीके की बातें यहां पर अभिजीत दिपके कर रहे हैं, पर उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता आज किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर जनता अंधी नहीं है, जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से भी अब नजर आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है और कौन किस पार्टी के पक्ष में आखिरकार ये बैटिंग कर रहा है। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी को लेकर भी सीजेपी पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक तरफ अगर जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जो स्टूडेंट भी नहीं है, अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो आखिरकार सीजेपी के इन लोगों को दिक्कत क्या है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान क्यों किया जा रहा है। क्या अभिजीत दिपके चाहते हैं कि उनके इस प्रोटेस्ट में इसी तरीके से आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग ही शामिल हों जो देश की संपत्ति के साथ साथ दिल्ली पुलिस को नुकसान पहुंचाएं। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि आज पंजाब में भी पेपर लीक हुआ था, पर उस पर सीजेपी के प्रवक्ताओं ने अभी तक एक बार भी बयान नहीं दिया। और जब भी रिपोर्टर्स के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं तो उस सवाल पर चुप्पी साध ली जाती है इन्हीं सो कॉल्ड कॉकरोचों के द्वारा, जो ये कहते हैं कि हम तो देश को बचाने के लिए निकले हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, आम आदमी पार्टी के नेता हो, जब ये एक बार को कहते हैं कि संसद में चर्चा होनी चाहिए और संसद में ये लोग भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो कॉकरोच पार्टी ही नहीं, अब विपक्ष का भी दोहरा रवैया सामने आ रहा है। और आज विपक्ष और सीजेपी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया, उस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल सिन्हा का बयान सामने आया है और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, बात यही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस का पास कोई मुद्दा नहीं है। उसका एक ही मुद्दा है, संसद को बंद करो, संसद का जो स्वर है उसको दबा दो। तो अब जब देख रहे हैं संसद बंद नहीं हो रहा है, संसद चल रहा है, और इसीलिए इन लोगों ने ऐसा बेमतलब चीज को सामने ला रहा है। अरे जो बोलना है, जो नीट का बारे में, बाकी जो वंदे मातरम का बारे में, बाकी जो एमईसी में का बिल आया उसका बारे में संसद में चर्चा करो। चर्चा से क्यों भागते हैं कांग्रेस? इसीलिए जो आरोप उन लोगों ने लगाया सब खोखला है, इसमें कोई दम नहीं है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, जो नीट प्रोटेस्टर थे जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ये सरकार वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से भी आया है। नहीं, बात यही है, देखिए, ये तो जब जो छात्र है उनके खिलाफ तो हमने कभी कार्रवाई करने का निर्णय नहीं लिए। छात्रों लोग भावुकता से काम किए थे, लेकिन छात्रों का पीछे जो लोग है संतरासवादी, जो लोग है हिंसा चलाने वाला, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। वो पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल प्रशासन उन लोगों को सारे जो फोटोग्राफ्स देख के उसको तैयारी कर रहा है, जो वहीं पर छात्रों नहीं होके सिर्फ आंदोलन को हिंसात्मक करने के लिए पश्चिम बंगाल में उतरे थे, उनको किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो स्टूडेंट्स है वो आवेग से किया, वो प्रोटेस्ट किया, वो तो कोई हिंसा नहीं किया या संतरासवाद नहीं फैलाया, इसीलिए स्टूडेंट्स का खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा। सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल करी है, जो नीट के जो आरोपी थे, जिन्होंने लीक किया था, पेपर लीक किया था, उनके खिलाफ 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर। देखिए, देश का सबसे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम कहा
जो लोग इस घोटाला किया उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा। और प्रधानमंत्री जी का आश्वासन कितना सच है, ये सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश कर दिया इससे स्पष्ट होता है। इसीलिए हम प्रधानमंत्री जी को जो बात है इस बात पर विश्वास करते हैं और आगे चल के भी ऐसा एग्जाम जो होगा, इस एग्जाम में जो लोग इस एग्जाम में घोटाला करेंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये जो सीबीआई ने चार्जशीट दिया इस कदम से ये स्पष्ट होता है। राहुल सिन्हा का बयान आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष को घेरा और साथ ही कहा कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग हैं और जिन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और जिस तरीके से हिंसा उन्होंने की है उनके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही ही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां और सीजेपी का ये दोहरा रवैया अब धीरे धीरे करके जनता के सामने भी आ रहा है। और जिस तरीके से धमकी केंद्र सरकार को आज सीजेपी के प्रवक्ता से लेकर अभिजीत दिपके दे रहे हैं, अगर इस बार भी ये प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या जेन जी इनका समर्थन करेंगे? जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के लिए बैटिंग करती नजर आ रही है सीजेपी, और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं बल्कि वही जनता लगा रही है जो अभी कुछ दिन पहले इसी मूवमेंट को समर्थन सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही थी। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।